मामला हुआ कि जो आयोजन करता उद्घाटन करता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? नमस्कार, हम आपको एक घटना दिखाने जा रहे हैं जो ये साबित करेगा कि नीतीश जी क्यों भारतीय जनता पार्टी एनडीए से अलग होकर के लालू जी के पास गए हैं। और फिर आप ये तय करना, क्या नीतीश जी वाकई पलटू राम हैं या निर्लज हैं या बेलज हैं या नपुंसक हैं या माथा से डरे हुए हैं या फिर बैंकरप्ट हैं या फिर किसी के गुलाम हैं, या बात क्या है आखिर उनके व्यवहार के प्रति, मतलब जो कुछ उन्होंने किया है। पहले घटना दिखाते हैं आपको, घटना और एक कहानी की तरह दिखाते हैं, पटकथा की तरह दिखाते हैं। आप देखिए लखीसराय में सरस्वती पूजा के ऊपर एक कार्यक्रम चल रहा है और इसमें ये लड़कियां सब नाच रही हैं। आप देख रहे हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, मनोरंजन चल रहा है। तो पहली बात तो ये हुई थी कि सरस्वती पूजा है, वंशवाहिनी माँ सरस्वती शिक्षक देवी में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये थी कि ये तो हो ही रहा था, लोग फोटो भी खींच रहा था, तो उसमें हुआ क्या कि हथियार भी लोग दिखा दिए, तो इसका फोटो वायरल हो गया। तो फिर इस पर क्या हुआ कि अब केस मुकदमा हो गया, थाने उन्हें हो गई, संसद में भी बात उठ गई और विपक्ष तो बराबर धारदार रहता ही है बिहार में, तो बात उठ गई। इसके बाद क्या हुआ कि इस पर गिरफ्तार हुए लोग। जो गिरफ्तार हुए वो दर्शक दीर्घा के लोग थे। गिरफ्तार तो आयोजक को करता ना भैया, वहाँ थानेदार कहाँ था, ये जो प्रोग्राम जो हो रहा था, बहुत सारी बातें आपको सब एक एक करके दिखाते चले जाएंगे। तो ये लखीसराय में और दूसरी घटना क्या हुई कि 1 महीने में 50 दिन में 9 हत्याएं हो गई, ठीक है। तो आपको ले चलते हैं पहले हम बिहार विधानसभा, जहां संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं और दरभंगा से हैं, तो वहां वो एक सवाल कर रहे हैं, पहले वो सुनिए आप। माननीय सदस्य संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर आया है। मैंने कहा 9 लोगों की हत्या कर दी गई। सरकार ने कहा कि 8 व्यक्ति की हत्या हुई है, उसमें 3 व्यक्ति की हत्या अपराधियों द्वारा की गई और 5 की हत्या अन्य कारणों से हुई। तो मैं सर्वप्रथम तो यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि शेष 5 की हत्या किस कारण से हुई? किसी ने तो हत्या की, तो वो कौन हत्यारा था, किसने हत्या की, उस पर क्या कार्रवाई हुई? संजय सरावगी ने तो सवाल पूछ लिया, लेकिन इन्होंने मंत्री जी ने जो जवाब दिया, क्या इग्नोरेंस है भाई? हत्या, उसका जवाब कैसे दिया? महोदय, इनका प्रश्न देखा जाए, क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला में वर्ष 22 के शुरुआती 50 दिनों में ही अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई? उत्तर है, वस्तुस्थिति है कि लखीसराय जिले में। उत्तर तो छपा हुआ है आपका। हाँ, छपा हुआ है। तो जो प्रश्न इनका है, वो जो प्रश्न को सप्लीमेंट्री कर रहे हो अलग से करें कि अन्य किन कारणों से हुई, तो डिटेल आएगा। नहीं, प्रश्न भी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। मैंने कहा कि 50 दिनों में अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई। सरस्वती पूजा पर जो हुआ था अध्यक्ष महोदय, कमरपुर में निर्दोष लोग को पकड़ के जेल भेज दिया गया। जो उसमें उद्घाटन करता थे, आयोजक थे, उनको पकड़ा भी नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, आपके मामले में है, उस पर विशेषाधिकार का मामला चल रहा है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो है, ये 5 लोगों की हत्या जो है किस कारणों से हुई या किसने की, इसका तो जरूरी है ना अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वो बैठिए। फिर मंत्री जी ने बता दिया कि गैर आपराधिक हत्या जो थी वो प्यार मोहब्बत के लिए था, पैसे के लेन देन के लिए था, खानदानी रंजी से थी, जमीन जायदाद के लिए था, बता दिया। और वो जो मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय लखीसराय वाला, क्योंकि हम बार बार उस मामले की इसीलिए कर रहे हैं, इससे जोड़कर कि निर्दोष लोगों को सरकार पकड़ रही है, दोषी लोग जो उसमें जो उसका जो था उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें कौन कौन लोग, अन्य कौन कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और क्यों नहीं हुई अभी तक गिरफ्तारी अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी, देखिए, जो सवाल पूछ रहे हैं वो एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, संजय सरावगी हैं, और जो स्पीकर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, और जो मंत्री जी हैं वो जदयू के हैं और नीतीश जी ने उनको रखा है। तो ये सब के सब सरकार में है, सत्ता पक्ष में एक दूसरे के गठजोड़ से इनकी सरकार है। लेकिन बात ऐसे हो रही है जैसे कि बहुत ही तगड़ी विपक्ष है, ठीक है। और ये जवाब ऐसे दे रहे मंत्री जी थे जैसे कि जो जवाब दे रहे हैं, ले लो नहीं तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। समझ रहे हैं ये बिहार की कानून व्यवस्था की अंदरूनी हालत अभी तक क्या चल रही है? लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है
और निश्चित डायरेक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई हो। भाई अपराध बढ़ा है तो समय सीमा कुछ होनी चाहिए ना एक्शन के लिए। और अगर विलंब हो रहा है तो पुलिस पदाधिकारी पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अध्यक्ष महोदय? इतनी हत्या हो रही है अध्यक्ष महोदय। इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या उन लोगों के यहाँ कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है सुनिश्चित? और अगर नहीं हुई है और अगर पुलिस वहां अपने को अक्षम सिद्ध हो रही है तो विधानसभा की समिति बना दीजिए, वो जाके जांच करे महोदय। कार्रवाई हो रही है, निर्देश दिया गया है और नहीं, माननीय आपसी मामले हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं माननीय मंत्री जी, इस मामला को लेके सदन में कई बार हंगामा हुआ है और दुर्भाग्य से इसको हम फिर से देखवा लें। नहीं तो इसको स्थगित कर देते हैं। परसों इस पर पूरी डिटेल जानकारी लेकर के पूरी जानकारी लेकर के रिपोर्ट, ये इसलिए जरूरी है। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। इसमें स्थगित करने नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे उनको बोलने, अच्छा पहले बोलिए, आप ही बोलिए पहले। स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है, उत्तर दिया जा चुका है जो चीज है। अब ये कह रहे हैं कि आपसी विवाद में, प्रेम प्रसंग में, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है और कोई कठिनाई नहीं है। भाई लोग यही वो समय था जब नीतीश जी की एंट्री हुई। दरअसल नीतीश जी विधानसभा में थे, अपने चैम्बर में थे, टीवी पे ये सब देख रहे थे। उनका धीरे धीरे ब्लड बॉयल कर रहा था। उनको लग रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार बनाए हैं, ये लोग तो माथा पे बैठने लग गया। भाई अब तो कहता है कि कानून का राज होगा, अब लोग खुलेआम बोलने लग गया है, ये गलत है। और वो तनतनाए हुए आए विधानसभा में और फिर जो बोले, अब देखिए हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर। कह रहे हैं कि ये संविधान का खुला उल्लंघन है। अरे नीतीश बाबू, ये कौन सा संविधान का उल्लंघन है? ये कौन सा नया संविधान लेके आ गए? ये खाली हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? अरे आप कौन हैं? विधानसभा के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बोलेगा, आप कौन हैं? उसी समय समझना चाहिए सबको कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, गड़बड़ हो गई है। और जब यही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो ये चुपचाप सुनते रहे और इनका टोन धीरे धीरे घटता चला गया। शायद दिमाग में चल रहा था कि हमें करना क्या है। सदन में जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा, और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किए। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजन करता, उद्घाटन करता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है। और दुर्भाग्य से देखिए, आप एक बार सुन लिया जाए। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दुमत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए
और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित या डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। अब इन्होंने इस विजय कुमार सिन्हा जी ने, वो लखीसराय से ही हैं, एमएलए हैं वहां के, देखिए वहां के वो सरस्वती पूजा हुई थी, फिर वहां हत्याएं हुई थी, वहां बालू माफिया है, वहां शिक्षा माफिया है, वहां शराब माफिया है, वहां और शासन व्यवस्था। निश्चित तौर पर लखीसराय में बालू के माफिया है। बालू माफिया हमेशा अपराध का गिरोह बनाता है। अवैध ढंग से बालू की खुदाई होती है। अब तो और एक मिली भगत आ गई है कि एक तो माफिया बालू का काम करता ही था, उसके साथ कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी मिल गए, कुछ ज्यादा माल लदवा देंगे और गाड़ी वाली बाहर निकलेंगे तो उसको पकड़ लेंगे, जो माल देंगे उसको छोड़ देगा, जो माल नहीं देगा उसको 2 लाख 4 लाख फाइन कर देगा। दारू के मामला में भी यही करते हैं आप लोग। रोज दारू पकड़ाता है, यहाँ बरैया से लेकर के लखीसराय तक 100 में 5 गो के पकड़ के पीठ थपथपा लेते हैं, 95 गो से मिली भगत और व्यवस्था फैलाते हैं। ये सबसे बड़ी घटना थी लखीसराय की सरस्वती पूजा, वहां के 50 दिनों में 9 आदमी की हत्या, और उसके बारे में बिहार विधानसभा में सवाल जवाब उसी पे उगरे थे नीतीश कुमार, और फिर निर्णय लिया था कि अब बहुत हो गया, अब जंगल राज ही हो तो ठीक से हो, और वो चले गए थे लालू जी के साथ। लालू जी के पुत्र तेजस्वी ने भी कह दिया है ना कि भैया 10 लाख बोले थे ना नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री बनेंगे तब न देंगे, वही बोले हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तब न देंगे। और छोटका बेटा को एक तो लड़की गई थी पूछने के लिए, बरका तेज प्रताप को, आपको मंत्री पद मिलेगा कि नहीं, तो बोला कि हमको मिलेगा मंत्री पद। काहे नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा? अब मिलेगा तो आपको लॉलीपॉप खिलाएंगे। ये माइंड सेट है इस तरह का। कोई बात नहीं, जनता ने वोट दिया उन्हें, तुम्हें सत्ता मिली है। उनकी माँ भी तो 2 टर्म तक मुख्यमंत्री थी, नीतीश जी तो खैर इंजीनियर साहब रहे हैं, अब दिमाग उनका फेल हो गया है। जो भी हो गया है, बिहार की जो जनता है वो भुगतेगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई बेहतर की उम्मीद पालना बहुत बेकार है, लेकिन अपने को जागरूक रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए, जबकि शासन व्यवस्था से आपको सब कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.